Hello friends, welcome to my YouTube channels Math Discussion. Today we are going to discuss the Cauchy's second theorem of limit. दोस्तों हमने इससे पहले वाले लेक्चर में Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट कर लिया था. अब इस लेक्चर्स में दोस्तों हम Cauchy सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट करेंगे. तो देखिए क्या स्टेटमेंट क्या है दोस्तों. इफ़ एफ एन इज अ सेक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स then limit n tending to infinity fn की पावर 1 upon n is equal to limit n tending to infinity fn plus 1 divided by fn provided that the limit on the right hand side, that means this side, exist whether finite or, अब एग्जिस्ट होनी चाहिए. एग्जिस्ट में चाहे ये फाइनाइट हो चाहे आपकी इनफाइनाइट हो. अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो हमने लिया है ना कि पॉजिटिव टर्म्स होने चाहिए. पॉजिटिव टर्म लेना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लिया कोई निगेटिव है, मान लिया कोई टर्म इसका निगेटिव है, मान लेते हैं ये, मान लिया कोई एक टर्म इसका निगेटिव हो जा रहा है इस सीक्वेंस का, तो अगर इसका दोस्तों अगर हम nth रूट फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा तो ये फीस में ये आपका सीक्वेंस जो होगा ये इस मान लिया जो इसके रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. पर हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, हम रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं. इसीलिए इसके जितने भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए जो जिसके रूट्स आए वो आपके दोस्तों रियल होने चाहिए. इसीलिए दोस्तों हम पहले हमने कंडीशन बता दी है कि यहाँ पर जो इसके टर्म होने चाहिए एफ एन के वो सारे आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. तो चलिए दोस्तों इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इसके प्रूफ को दोस्तों हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक बार फर्स्ट केस में हम लेके चलेंगे कि जो एफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस एन है ये आपका एक फाइनाइट लिमिट पर कन्वर्ज कर रहा है, और सेकेंड केस में हम लेके चलेंगे कि आपका ये इनफाइनाइट लिमिट पर कन्वर्ज कर रहा है. तो चलिए दोस्तों इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से कि मान लेते हैं लेट द लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन इज इक्वल टू एल, और ये एल आपका क्या है दोस्तों, ये जो लिमिट है ये आपकी फाइनाइट है. दैट मीन्स ये आपका जो सीक्वेंस डिवाइडेड जो मान लिया सीक्वेंस है, क्वेश्चन सीक्वेंस है, ये एल पे कन्वर्ज कर रहा है. जब एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो दोस्तों इसमें कन्वर्जेंस की डिफिनीशन अप्लाई कर देते हैं. तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of fn plus 1 upon fn minus l is less than epsilon by 2 for n is greater or equal to m. ठीक है दोस्तों, इसको ओपन करेंगे दोस्तों. तो ओपन जब करेंगे तो ये आ जाएगा fn plus 1 upon fn is less than, this is the l plus epsilon by 2 and this side is l minus epsilon by 2 for n is greater or equal to m. अब दोस्तों क्या करते हैं, इसमें बोथ साइड जितने भी साइड है उसमें इसकी 1 अपॉन मतलब nth रूट्स इसका टेक कर लेते हैं. दैट मीन दिस इज द l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 की सॉरी दिस इज द, ये नहीं दोस्तों यहाँ पर है l माइनस एप्सिलॉन 1 हो गया. अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इसमें रिप्लेस करेंगे n के इन द प्लेस ऑफ n रिप्लेस m प्लस 1 m प्लस 2 डॉट डॉट n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे. तो लिखिए दोस्तों रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1. ये दोस्तों रिप्लेस करेंगे वी गेट, तो हमें दोस्तों कुछ इस टाइप से मिलेगा कि l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन, दिस इज द, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके पास m प्लस 1 अपॉन एफ एन इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2. सेकेंड इन द प्लेस ऑफ, सॉरी यहाँ पर m भी आएगा दोस्तों, n इज इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3. ठीक है, तो पहले हमने n इज इक्वल टू m रिप्लेस किया, फिर दोस्तों हम n इज इक्वल टू m प्लस 1 रिप्लेस करेंगे. तो देन दिस इज इक्वल टू f m प्लस 2 अपॉन f m plus 1 is less than epsilon by 2. Next n is equal to m plus 2, so l by 2 is less than f m plus 3 upon f m plus 2 is less than l plus epsilon by 2. Similarly दोस्तों लास्ट में हम इन द प्लेस ऑफ n रिप्लेस n माइनस 1, तो आपको दोस्तों मिल जाएगा दिस इज द l माइनस epsilon by 2 is less than, this is the f, यहाँ पर है n माइनस 1 तो दैट मीन दिस इज द n अपॉन, और
ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों, दिस इज द एफ एन माइनस वन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इस साइड के जो टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन बाई पावर 1 आएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन की पावर 3 हो जाएगा। अब ये जो दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखो तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है दोस्तों वो एन माइनस एम टर्म्स हैं। तो जब इसको n माइनस वन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, हमें जब लिखिए दोस्तों, मल्टीप्लाइंग द एबव n माइनस m inequalities वी गेट, क्या मिलेगा दोस्तों, इस साइड आ जाएगा L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर n माइनस एम इज लेस देन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर जब ये सारे टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एम माइनस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और इससे आगे इस तरह से यहाँ पर अगर देखें तो हम दोस्तों एफ एम प्लस वन अपॉन एफ एम मल्टीप्लाई बाई एफ एम प्लस 2 अपॉन एफ एम प्लस 1 डॉट डॉट, और यहाँ पर एफ एन अपॉन एफ एन माइनस वन। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इस साइड कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म दोस्तों आपका ये कैंसिल है। तो आपके पास रिमेनिंग अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आपके पास टर्म ओनली बचेगा एफ एन अपॉन एफ की पावर एम बचेगा दोस्तों। तो ये मिडिल वाले जो टर्म है इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपके पास बचेगा ओनली एफ एन अपॉन एफ एन की पावर m इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर n माइनस एम। सिमिलरली ये भी n माइनस वन टाइम्स है तो उसकी पावर हो जाएगा n माइनस वन। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसका nth रूट टेक कर लेते हैं बोथ साइड। तो जब इसका nth रूट टेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपको दोस्तों l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर n माइनस एम डिवाइडेड बाई n इज लेस देन एफ एन अपॉन एफ एन की पावर 1 अपॉन n इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर n माइनस एम बाई n, एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये एफ एन है दोस्तों, इस साइड बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एफ एन की पावर 1 अपॉन n, एंड दिस इज द l माइनस एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज द 1 माइनस m अपॉन n इज लेस देन, this is the only fn की पावर 1 अपॉन n is less than, this is the l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस n अपॉन this is the m है m अपॉन n, and this is the less than m अपॉन n, and this is the fn 1 अपॉन n। और यहाँ पर दोस्तों है फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m आपका चल रहा है। मान लेते हैं दोस्तों दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई मलेश टाइप्स का है कि हमने देखा था कि अगर a की पावर 1 अपॉन n, ठीक है, a की पावर 1 अपॉन n is tending to 1 as a tending to infinity and a is greater than 0। अगर a आपका कोई पॉजिटिव नंबर्स है और उसकी nth पावर ली जाए और उसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो वो दोस्तों ऑलवेज कन्वर्ज करता है आपका 1 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, a की पावर 0 इज 1। अब देखिए दोस्तों, अगर ये निगेटिव होगा तो निगेटिव, मैंने बताया अगर निगेटिव होगा तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव होना चाहिए, और जीरो भी नहीं ले सकते। अगर हम दोस्तों यहाँ पर जीरो ले लेंगे, अगर जीरो ले लेंगे तो ये किस में कन्वर्ज कर जाएगा, जीरो पे कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ए की पावर 1/n टेंडिंग टू 1 एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए इज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही अगर प्रोसीजर हम इसमें अप्लाई करते हैं एफ एन में, तो एफ एम कोई हमारा पॉजिटिव फंक्शन है, पहले ही बता चुके हैं कि ये हमारा पॉजिटिव टर्म का फंक्शन होना चाहिए। जो भी ये जो सीक्वेंस है आपका, इसके जो टर्म होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये mth टर्म है, ये पॉजिटिव होगा, उसकी पावर n है, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो दोस्तों इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि दैट मीन्स एफ एम की पावर 1/n इज टेंडिंग टू 1 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड एफ एम आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, अब दोस्तों यहां पर देखिए ये है 1 माइनस एम एन एन, दिस टेंडिंग टू 1 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये दोनों, इनसे क्या कंक्लूजन हमें मिला है कि दोस्तों अगर ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, अगर इस क्वांटिटी में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें तो ये आपका किस में टेंड कर जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2। और अगर सिमिलरली इधर दोस्तों ये मल्टीप्लाई करना भूल गया, दिस इज द एफ एम की पावर 1/n, ये भी इसमें मल्टीप्लाई होगा दिस साइड भी। तो ये वाला टर्म किस में आपका टेंड कर जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2, और ये वाला टर्म आपका किस में टर्म माले कन्वर्स कर जाएगा, L प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो चलिए दोस्तों इसको आगे देखिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए आप एफ एम 1/n, दिस इज द L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस m/n इज टेंडिंग टू L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एंड सिमिलरली एफ एम की पावर 1/n L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस m/n इज टेंडिंग टू L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स ये आपका जो ये सीक्वेंस था, ये आपका L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 पे कन्वर्ज कर रहा है, और जो आपका ये सेकंड सीक्वेंस है दिस इज द कन्वर्जेस टू L प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो फिर देखिए दोस्तों इसमें वही कन्वर्जेंस की डिफिनीशन अप्लाई करते हैं। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट 2 positive integer m1 and m2 such that mod of fm की पावर 1/n L minus epsilon by 2 1 minus m/n minus of L minus epsilon by 2 is less than epsilon by 2 for or n is greater or equal to m1, and similarly fm 1/n की पावर n L plus epsilon by 2 की पावर 1 minus m/n minus L plus epsilon by 2 is less than epsilon by 2 for n is greater or equal to m2। अब ये दोस्तों इसको जो मॉड है इसको ओपन करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट f 1/n L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस m/n upon n is less than, this is the L minus epsilon by 2 plus epsilon by 2, and this is the minus epsilon by 2, and this is the L minus epsilon by 2। ठीक है, and the second, this is the L plus similarly minus epsilon by 2 is less than fm 1/n L plus epsilon by 2 1 minus m/n is less than L plus epsilon by 2 plus epsilon by 2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन ये क्या हो जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एम 1 की पावर n L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस m/n इज लेस देन, ये एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन दिस इज द लेस देन ओनली L फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1 फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू
m2 for n is greater or equal to m1 एंड द सेकेंड वाले से दोस्तों दिस इज द ये हो जाएगा आपका ये l इज लेस देन एफ एम की पावर 1 अपॉन एन l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस m अपॉन n इज लेस देन और ये आपका l एप्सिलॉन बाई 2 इज एप्सिलॉन हो जाएगा तो दैट मीन दिस इज द l फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू m2 माने दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द माई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों लेट P इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2 maximum of m1 and m2 then combining equation equation 1 2 and 3 we get। तो देखिए दोस्तों 1 और 3 में क्या देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एफ एन है दोस्तों एफ एन 1 अपॉन एन किससे ग्रेटर है, एल माइनस एप्सिलॉन इससे ग्रेटर है और ये इससे लेस है एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को जो हम कंबाइन करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ऑब्टेन हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एल माइनस एप्सिलॉन सॉरी यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा this is the L minus epsilon is less than Fm की पावर 1 अपॉन n L minus epsilon by 2 1 minus m अपॉन n is less than Fn की पावर 1 अपॉन n is less than Fm की पावर 1 अपॉन n L plus epsilon by 2 की पावर 1 minus m अपॉन n is less than L plus epsilon for n is greater or equal to P हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर आपके पास कुछ इस तरह का नंबर है 2 is less than 3 3 is less than 4 4 is less than 5 5 is less than 6 तो इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 is less than 4 and 4 is less than 6। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं 2 हमने मान लिया L माइनस एप्सिलॉन के लिए, ये मान लिया 3 इसके लिए, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे दोस्तों। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस कैन बी रिटन एज L माइनस एप्सिलॉन इज लेस दैन एफ एन 1 अपॉन n इज लेस दैन L प्लस एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर दैन P। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज द एफ एन की पावर Fn की पावर 1 अपॉन n माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू P। दैट मीन दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Fn की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू L। दैट मीन दोस्तों यहाँ से क्या हो गया कि जो Fn की पावर 1 अपॉन n है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों, L पे कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट केस दोस्तों, जब हमारा क्या था कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन अपॉन एन एल एक फाइनाइट लिमिट पर कन्वर्ज कर रहा था। अब हम दोस्तों सेकंड केस लेके चलेंगे। सेकंड केस में क्या लेंगे कि जब ये फंक्शन आपका इनफाइनाइट लिमिट पर कन्वर्ज कर रहा है तब ये मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं, एफ एन की पावर 1 अपॉन एन एल पे कन्वर्ज करेगा कि नहीं। चलिए सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड केस में हम क्या लेके चलेंगे कि ये जो आपका लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस 1 डिवाइडेड एफ एन ये आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, दैट मीन जो इसकी लिमिट है दोस्तों वो इनफाइनाइट है। लेट द लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कि इसकी जो लिमिट आ रही है एग्जिस्ट कर रही है, पर कैसी आ रही है दोस्तों, ये इनफाइनाइट आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। अब देखिए दोस्तों अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं और इसको लिख दूं एफ एन अपॉन एफ एन प्लस 1, तो ये क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन दिस इज द 0। अगर मैंने दोस्तों इसको रिवर्स कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट करने लगा, 0 पे। तो अब देखिए इसको दोस्तों अगर मैं ऐसे लिख दूं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन
दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन fn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन fn इज इक्वल टू 0। तो कोई इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों? कोई इफेक्ट नहीं, इसको मैंने अरेंज कर दिया, अब करेंगे तो भी। तो ये इस तरह से हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर ये जो फंक्शन है, अगर मैं मान लूँ लेट 1 अपॉन fn प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मान एक न्यू फंक्शन मान लेता हूँ, सपोज दैट ये फंक्शन मैं मान लेता हूँ आपका gn प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर fn देखो हमने दोस्तों बता रखा था कि आपका ये नॉन नेगेटिव है, ये fn प्लस 1 आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये नॉन नेगेटिव भी है। तो सिमिलरली दोस्तों इसको मान सकता हूँ, fn को हम मान सकते हैं gn, ठीक है, जहाँ पर fn आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इस टाइप से इसको लिखूँ तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी gn प्लस 1 अपॉन gn इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर इस केस में ये 0 क्या है दोस्तों, आपका फाइनाइट है। तो दैट मीन्स ये जो रेशियो था ये किस में कन्वर्ट करने लगा, एक 0 पे कन्वर्ट कर रहा है जो फाइनाइट है। तो बाई फर्स्ट केस, बाई यूजिंग केस फर्स्ट से दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी gn की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0, ठीक है। और gn हमने क्या मान रखा है, gn दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन fn की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0। और इसको फिर से दोस्तों रिवर्स करेंगे तो दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn की पावर 1 अपॉन n क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब fn प्लस 1 अपॉन n इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रहा था, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया कि fn की पावर 1 अपॉन n भी आपका इनफाइनाइट पर कन्वर्ज कर रहा है, या दैट मीन्स इसकी जो लिमिट है वो दोस्तों इनफाइनाइट है। तो ये हो गया दोस्तों आपका काची सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट का प्रूव हो गया। अब इससे रिलेटेड दोस्तों पहले तो देख लेते हैं क्या इसका कन्वर्स ट्रू होता है। तो इसके कन्वर्स के लिए दोस्तों इसका जो कन्वर्स होता है वो दोस्तों ट्रू नहीं होता है। तो एक नोट लगा लीजिए दोस्तों, नोट क्या है, नोट है द कन्वर्स ऑफ कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे फर्स्ट थ्योरम का भी कन्वर्स ट्रू नहीं था दोस्तों, वैसे जो सेकेंड थ्योरम है, कॉची सेकेंड थ्योरम है, इसका भी आपका जो कन्वर्स होता है दोस्तों ये भी ट्रू नहीं होता है। द कन्वर्स ऑफ कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स is not always true, ठीक है। इसका जो दोस्तों जो कॉची सेकंड, जैसे फर्स्ट का कन्वर्स ट्रू नहीं था वैसे सेकंड का भी कन्वर्स ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप का सीक्वेंस लिया, fn इज इक्वल टू दिस इज द 2 की पावर माइनस n प्लस -1 की पावर n, ये मैंने एक सीक्वेंस चूज किया। अब तो दोस्तों देखिए इसका f की पावर 1 अपॉन n करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर n प्लस -1 की पावर n की पावर 1 अपॉन n। इसमें करेंगे दोस्तों आपके पास आ जाएगा 2 की पावर -1 प्लस -1 n डिवाइडेड बाई n। अब देखिए दोस्तों अगर इसमें हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्या हो जाएगा, अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स आपके पास दिस इज द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर -1 की पावर, यहाँ पर पावर में है दोस्तों, ठीक है, -1 की पावर n अपॉन n। ये टर्म 0 हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग बचेगा 2 की पावर 1, दैट मीन्स 1/n।
2। तो दैट मीन्स यहाँ से आपकी क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस था, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके nth रूट किस में कन्वर्स कर रहा है दोस्तों, 1/2 पे कन्वर्स कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसका ये वाले कंडीशन लगाते हैं, क्या दोनों इक्वल आती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर fn+1/fn फाइंड करते हैं तो इसमें करेंगे, दिस इज द 2 की पावर -n - 1 प्लस -1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई दिस इज द 2 की पावर n प्लस -1 की पावर n। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो दोस्तों यहाँ पर बचेगा, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर -1 प्लस -1 की पावर n+1 माइनस -1 की पावर n, ये दोस्तों बचेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि दैट मीन्स दिस इज डिफाइंड बाई, कुछ इस टाइप से डिफाइंड होगा, 2 की पावर, दिस इज द 2 की पावर -1 या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। ये कब आ रहा है दोस्तों, माइनस का वजह जब n ये आपका क्या है, अगर n इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 1 होगा तो ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स प्लस। तो यहाँ पर अगर ये आ रहा है जब इफ n इज इवन, जब आपका n इवन नंबर है, दैट मीन्स सपोज दैट n इज इक्वल टू 2 है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 प्लस ये हो जाएगा 3, तो माइनस आ जाएगा, और ये 2 तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, दैट मीन्स आएगा 2 1 1। 4 रखेंगे तो भी वही आएगा। और अगर आपके पास n इज इक्वल टू ऑड है तो आपके पास सिंपली ये बचेगा दोस्तों 2 की पावर -1, ऑड रखेंगे, मान लो 3 रखते हैं या 1 रखते हैं, 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा प्लस, और ये 1 रखेंगे तो ये माइनस, ये आपका माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ओनली 2 इफ n इज ऑड। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है fn कुछ इस टाइप से डिफाइंड होके आ रहा है कि दैट मीन्स इफ n इज इवन देन द वैल्यू इज 1/8 एंड इफ n इज ऑड देन द वैल्यू इज 2। दैट मीन्स लिमिट, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये जो रेशियो का सीक्वेंस है आपका, ठीक है, ये कन्वर्स कर रहा है 2 लिमिट पॉइंट्स, 2 डिफरेंट लिमिट पॉइंट्स पे, 1/8 एंड 2 पर। और हमें पता है कि कोई भी सीक्वेंस है आपका, चाहे डिवाइडेड हो, ऑलवेज आपका क्या होगा, एक सीक्वेंस यूनिक लिमिट पे कन्वर्स करता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपकी 2 लिमिट्स आ रही हैं, दैट मीन्स ये सीक्वेंस आपका क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, यह बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn+1/fn डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि इसकी 2 लिमिट्स आ रही हैं, तो ये हो गया दोस्तों, इसका कन्वर्स हो गया। अब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों काची सेकंड थ्योरम के रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए, यूज, ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ये काची जो सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूज कॉची सेकंड थ्योरम on limits so that फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको ट्रीट करते हैं। तो काची सेकेंड थ्योरम से इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें fn क्या मिल जाएगा, माई fn इज इक्वल टू n। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों,
इसका एफ एन प्लस वन फाइंड करते हैं, दैट मीन्स एफ एन प्लस वन क्या हो जाएगा, दिस इज द एन प्लस वन. देन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, तो दैट मीन्स एफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एफ एन इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन, दैट मीन दिस इज द वन प्लस वन अपॉन एन. अब क्या करते हैं दोस्तों, बोथ साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज द एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन इज इक्वल टू, दिस इज द लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन. तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या आ जाएगा, वन मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, लिमिट एन टेंडिंग टू एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन इज इक्वल टू वन आ रहा है. तो दैट मीन्स बाई कॉची सेकेंड थ्योरम्स the limit this implies that by Cauchy second theorem limit n tending to infinity fn की power 1 upon n is also is equal to 1. that means limit n tending to infinity fn क्या चूज किया था, n की पावर 1 upon n is equal to 1. तो ये हो गया दोस्तों मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. चलिए दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है मेरा, दिस इज द लिमिट n tending to infinity, दिस इज द फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू, ये आपका है इन्फिनिटी. तो यहाँ पर दोस्तों एफ एन इज इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल. तो यहाँ से हमने फाइंड किया एफ एन प्लस वन, दैट मीन्स एन प्लस वन का फैक्टोरियल्स, एन प्लस वन का फैक्टोरियल्स. अब इसका रेशियो दैट मीन्स एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन इज इक्वल टू, दिस इज द एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू. तो अब ये फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज द एन प्लस वन एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल टू एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास सेम बचेगा एन प्लस वन ओनली. तो टेक द लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज द एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन. तो आपके पास ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी हो जाएगा. देन अगेन बाय यूजिंग द कची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन की पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन की पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ये हो गया दोस्तों हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. एंड चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. थर्ड एग्जाम्पल दोस्तों कुछ इस टाइप का है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज द 2 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, दिस इज द 3 बाई 2 की पावर 2 एंड 4 की पावर 3 की पावर 3 डॉट डॉट लास्ट में आपके पास दिस इज द n प्लस 1 अपॉन n इंटू एन एंड दिस इज 1 अपॉन एन इज इक्वल टू ई. ये इसको हमें दोस्तों ई प्रूव करना है. तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एफ एन क्या होगा, एफ एन इज इक्वल, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि एफ एन आपका ये सिंगल एफ एन नहीं है, ये पूरा मल्टीप्लाई जो टर्म है ये पूरा का पूरा एफ एन है. ठीक है, यहाँ पर आप ये मत लिख देना कि एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन. ठीक है, ऐसा नहीं. एफ एन क्या है, पूरा ये जो होल वैल्यूज है दिस इज द एफ एन. तो दैट मीन्स एफ एन इज इक्वल टू दिस इज द 2 अपॉन 1 की पावर 1, 3 की पाई 2, दिस इज द स्क्वायर 4 की पावर 3 का होल क्यूब डॉट डॉट, दिस इज द n प्लस 1 अपॉन n की पावर n. ये आपका एफ एन है. तो यहाँ पर एफ एन प्लस 1 फाइंड करेंगे, तो ये आपका 2 बाई 1 की पावर 1, दिस इज द 3 की बाई 2 की पावर 2 एंड दिस इज द 4 की पावर 3 इंटू 3 डॉट डॉट. यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाई, अब एक नेक्स्ट टर्म इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगे. यहाँ तक कितने टर्म थे आपके पास, n टर्म्स थे. यहाँ पर आ जाएगा देखो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ये हो जाएगा. अब देखिए दोस्तों इनका रेशियो फाइंड करते हैं, तो दैट मीन्स एफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ एन. तो ये क्या होगा दोस्तों, जो कॉमन टर्म्स है ना, दैट मीन्स ये टर्म्स और ये टर्म्स, ये दोनों क्या है, कॉमन टर्म्स हैं. कॉमन टर्म्स है तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल्स हो जाएंगे. तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, ओनली रिमेनिंग आपके पास बचेगा दोस्तों n प्लस 2 डिवाइडेड बाई दिस इज द n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 बचेगा. ठीक है, अब इसको देखिए देख के तो कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन n प्लस 2 कैन बी रिटन एज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 की पावर n प्लस 1
एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बोथ साइड लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन, एंड दिस इज द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n की पावर 1। ठीक है, ये दोस्तों ये आपका आ जाएगा e। ये सिमिलर है दोस्तों आपके 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। ठीक है, ये e अगर लिमिट इसमें लगाते हैं इफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो आपका e आता है। ठीक है, यहाँ पर n प्लस 1 हो तो यहाँ पर भी n प्लस 1 हो सकता है, यहाँ पर n प्लस 2 है तो यहाँ पर n प्लस 2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर जो वैल्यूज यहाँ होनी चाहिए, अगर पावर्स में वही वैल्यू है तो उसकी ऑलवेज, अगर उसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे दोस्तों तो वो ऑलवेज e पे ही कन्वर्स करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली अब ये हो गया, तो बाई यूजिंग द कॉची सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट, इससे क्या हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यूज है दैट मीन्स दिस वैल्यू एफ एन क्या चूज किया था, एफ एन ये, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू ई। और एफ एन क्या है दोस्तों, एफ एन आपका ये है, दैट मीन दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज द 2 अपॉन 1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3 डॉट डॉट, दिस इज द n प्लस 1 की पावर n ये, एंड दिस इज द की होल पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया दोस्तों आपका थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए इसका फोर्थ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दोस्तों और करते हैं। तो ये थर्ड मतलब 3 एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। अब इसका फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है दोस्तों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन दिस इज द n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू, ये भी आपका कह रहा है दोस्तों कि e पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका एफ एन क्या हो जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू आपका दिस इज द n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आ जाए। यहाँ से हमने एफ एन प्लस 1 फाइंड किया तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल। रेशियो फाइंड करते हैं, एफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ एन, तो रेशियो क्या है दोस्तों, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड इसका रिवर्स हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन दिस इज द n की पावर n। तो यहाँ पर देखिए दिस कैन बी रिटन एज n प्लस 1 की पावर n and multiply by n plus 1 divided by this n plus 1 into n factorial multiply by n factorial upon n की पावर n। तो n फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, और दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा n की पावर n, एंड दिस इज द 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन n की पावर n है, तो n की पावर n की पावर n कैंसिल, तो आपके पास सिंपल बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। और इसमें दोस्तों लिमिट टेक करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन करेंगे तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। जब आपका ये e आ गया तो बाई अगेन बाय द कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू e। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज द n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की होल पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू e। तो ये हो गया दोस्तों मेरा थर्ड एग्जाम्पल, मतलब फोर्थ एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं दोस्तों, मान लिया फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, कुछ इस टाइप का है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में बहुत आता है दोस्तों, तो इसकी अगर आप हो सके तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी तो चलिए देखिए दिस इज द लिमिट, अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, दिस इज द n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डॉट डॉट, यहाँ पर है n प्लस n एंड डिवाइडेड बाई दिस इज द n की पावर n की होल पावर, दिस इज द 1 अपॉन n।
मान लेते हैं दोस्तों अभी हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसकी हम कैलकुलेट करके वैल्यू अभी बताते हैं वैसे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एफ एन क्या होगा इसका, एफ एन अगर हम देखें तो इसका एफ एन ये होगा, जो इसका एफ एन मानेंगे दोस्तों वो क्या मानेंगे, ये जो होल वैल्यूज मानेंगे। दैट मीन्स एफ एन इज इक्वल टू क्या मानेंगे, n+1 अपॉन दिस इज द n+2 n+3 एंड डॉट डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2n भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द n की पावर n। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर n+1 फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर n+1 में दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है अभी बता रहे हैं कि दैट मीन्स ये तो रहेगा n+1, दिस इज द n+2, दिस इज द n+3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 2n टर्म्स तो आ गया, दिस इज द 2n। अब अगर मैं 2n में प्लेस n इज इक्वल टू n प्लस रखेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा दिस इज द दिस इज द 2n इन द प्लेस ऑफ n रिप्रेजेंट राइट n+1। तो यहाँ से हमके पास क्या आएगा 2n+2 आएगा, 2n+1 आएगा। और यहाँ क्या देख रहे हैं 1 टर्म इंक्रीज कर रहा है ना, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपके पास 2 टर्म इंक्रीज कर गए। तो दैट मीन्स यहाँ पर इससे पहले वाला हमें एक टर्म लिखना पड़ेगा 2n+1 मल्टीप्लाई बाई 2n+2, तब ये आपका 2n+2 इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कर देना कि 2n+1 है तो 2n+2 डायरेक्ट लिख देना, ये टर्म इस ट्राई से यहाँ पर लिखाएगा, दिस इज द 2n+2 एंड दिस डिवाइडेड बाई दिस इज द n+1 की पावर n+1। अब देखिए दोस्तों इनका मतलब रेशियो फाइंड करते हैं fn अपॉन fn। तो अब यहाँ पर देखने की बात क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर जो कॉमन टर्म्स होंगे ना वो कॉमन टर्म्स हम कैंसिल कर देते हैं। देखो कॉमन टर्म कौन कौन से दोस्तों, यहाँ से लेकर ये 2n तक जो आपके हैं ना ये आपके कॉमन टर्म है। पहले ये अगर इसका जो करेंगे तो ये कॉमन टर्म आपके कैंसिल होगा, इसको मैं बाद में कैंसिल करता हूँ, अभी जब कॉमन टेक करेंगे तब कैंसिल करेंगे। तो अभी हमारे पास कॉमन टर्म क्या है, यहाँ से इसमें एफ एन में ये टर्म्स और fn+2 में ये कॉमन टर्म है, तो इनका जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज द 2n+1 डिवाइडेड बाई दिस इज द 2n+2 बाई, ठीक है, बाई n+1 की पावर n+1 मल्टीप्लाई बाई दिस इज द n की पावर n ओनली। ठीक है, और ये वाले टर्म हमारे कैंसिल हो गए दोस्तों, इससे कैंसिल हो गए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो है इसमें दोस्तों हम 2n कॉमन ले लेते हैं, टेक द कॉमन 2n। अब देखेंगे यहाँ से 2n कॉमन लेंगे और यहाँ से आप यहाँ से भी 2n कॉमन ले लीजिए। यहाँ से मैं 2n कॉमन ले रहा हूँ तो ये आपका बनेगा 1+1/2 की पावर n। ठीक है, यहाँ से आपको आप कॉमन 2n कॉमन लेंगे दोस्तों तो आपके पास बचेगा 2n एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 1+1/n आएगा। ठीक है, और दिस इज मल्टीप्लाई बाई n की पावर n डिवाइडेड बाई, अब देखिए दोस्तों ये n+1 है ना, इसको 2 टाइम्स लिखो तो एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1 मल्टीप्लाई बाई n+1 की पावर n, ये हो गया दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम n कॉमन लेंगे और यहाँ पर भी n कॉमन लेंगे, तो जब इधर अगर मैं यहाँ पर, तो दोस्तों ये हो गया आपका दिस इज द 4n² हो गया, दिस इज द 4n² मल्टीप्लाई बाई 1+1/2n एंड दिस इज द 1+1/n मल्टीप्लाई बाई n की पावर n। अब यहाँ से मैं n कॉमन ले रहा हूँ तो ये आपका n कॉमन हुआ तो 1+1/n। ठीक है, यहाँ n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n की पावर n 1+1/n की पावर n। तो देखिए दोस्तों 1n to 1 पावर्स, और एक मिनट ये है, हाँ इससे ये कैंसिल हो गया, 1n कैंसिल हो गया, 2 अच्छा एक मिनट, दिस इज द 2n, हाँ करेक्ट है, ये n से n कैंसिल हो गया, मिस्टेक तो नहीं हो रहा कुछ, ये ठीक है दोस्तों। ओ यहाँ, अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई ना, ये मैंने n+1, ठीक है, इसमें n+2 से स्टार्ट होगा, ये वाला टर्म दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो दैट मीन दिस कैन बी रिटन एज, एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों आपका होना चाहिए, क्योंकि n+1 आगे से स्टार्ट होगा ना,
तो ये दैट मीन दिस इज द एफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इन द प्लेस ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस टू, तो दैट मीन दिस इज द एन प्लस टू, दिस इज द एन प्लस थ्री और दिस इज द एन प्लस फोर डॉट डॉट दिस इज द टू एन multiply by this is the 2n plus 1 into 2n plus 2 and divided by this is the n plus 1 की पावर n plus 1। अब करेक्ट है दोस्तों। तो अब इसमें देखिए दोस्तों ये कॉमन क्या है, द कॉमन टर्म्स हैं आपके n प्लस 2 से लेकर 2n तक, दैट मीन्स n प्लस ये यहाँ से लेकर ये इसके ये टर्म्स दिस टर्म ये n प्लस 2 से 2n और यहाँ पर n प्लस 2 से 2n, तो इसमें बचेगा आपका जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो एफ एन प्लस वन अपॉन एफ एन आपके पास बचेगा क्या, दैट मीन्स इसका दिस इज द 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस इज द 2n प्लस 2 बाई n प्लस 1 n प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 एंड दिस इज द n की पावर n, ये आपके पास बचेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन टेक कर लेंगे, टेक द कॉमन 2, तो दैट मीन दिस इज द 2n प्लस 1 इंटू दिस इज द 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस n। तो ये एक आपका n प्लस 1 कैंसिल, ठीक है। और इसके बाद इन दे यहाँ से हमने 2n कॉमन लिया तो 2n और ये 2 से आगे मल्टीप्लाई है 2n, तो दैट मीन दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 अपॉन 2n मल्टीप्लाई बाई n की पावर n डिवाइडेड बाई, ये यहाँ से हमने n कॉमन लिया दोस्तों तो दिस इज द 1 प्लस 1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर n कॉमन लिया तो n की पावर n 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, तो ये इस n से ये कैंसिल और यहाँ पर n की पावर n से n की पावर n कैंसिल, तो आपके पास बचेगा दिस इज द ओनली रिमेनिंग इज 4 1 प्लस 1 अपॉन 2n डिवाइडेड बाई दिस इज द ओनली 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू दिस इज द 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, दिस इज द माई एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन। लिमिट टेक करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन। तो दोस्तों जब लिमिट टेक करेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आएगा और ये 1 मल्टीप्लाई, और ये आपको पता ही है कि 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर e होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज द 4 अपॉन e, ठीक है। 1 अपॉन 2n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1, तो ये आंसर आ गया। तो दैट मीन्स बाई काची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 अपॉन ई, ये हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ये काची माले सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट से क्या हो गया कि दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इसकी वैल्यू कितनी आती है दोस्तों 4/e। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत आता है, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव में यह होता है, तो इसको आप चाहें तो इसको आप रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा तो लार्ज हो जा रहा है और देखो मुझे ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आता है तो ये रिजल्ट आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में कभी कभी इस तरह से छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वैसे तो एक सेकेंड थ्योरम का नहीं है, फर्स्ट थ्योरम इसमें यूज हो रही है, फिर भी हम इसको तो कर देते हैं, थोड़ा टेक्निकल है क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस लिखिए दोस्तों, क्वेश्चंस क्या है कि इफ एफ एन इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स आपके पास एक कोई सीक्वेंस है ग्रेटर देन 0 फॉर एन इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन is equal to L और this L is also positive, ठीक है। then limit n tending to infinity f1 multiply by f2 multiply by f3 dot dot fn की पावर 1 upon n is equal to this is also L।
दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है जिसके सारे टर्म्स क्या हैं दोस्तों, पॉजिटिव हैं, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ज कर रहा है, एल पे कन्वर्ज कर रहा है। और हमने पहले भी देखा था अगर कोई सीक्वेंस पॉजिटिव है तो उसकी जो लिमिट आती है दोस्तों वो भी पॉजिटिव आती है। तो अगर इस टाइप्स की आपकी है पॉजिटिव तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका अगर मान लें ईच टर्म्स का nth टाइम मल्टीप्लाई किया जाए और उसका nth रूट फाइंड करें तो वो भी एल के इक्वल्स होता है। इसको दोस्तों हमें शो करना है। तो इसका देखिए सोल्यूशन दोस्तों कैसे करते हैं। इसके सोल्यूशंस के लिए आपको क्या गिवन है दोस्तों, गिवन है आपको पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एल आपके पास गिवन है। अब देखिए अगर दोस्तों अगर मैं बोथ साइड लॉग टेक कर लेता हूं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एफ एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एल पॉजिटिव नहीं होगा तो क्योंकि हमें पता है कि अगर लॉग आपका अगर निगेटिव कोई नंबर्स होता है उसका लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, या तो इसीलिए एल पॉजिटिव होना बहुत जरूरी था। अब देखिए भाई, अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, काची फर्स्ट थ्योरम का यूज करते हैं। तो लिखिए बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स क्या थी दोस्तों, हमने देखा था कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, कोई भी आपका सीक्वेंस एफ एन है, अगर वो एल पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, अगर एल पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ एन अगर एन पे आपका कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी जो एफ एन प्लस एफ टू प्लस डॉट डॉट एफ एन अपॉन एन इज इक्वल टू, ये भी आपका क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका एल पे कन्वर्ज करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, तो इसमें क्या है दोस्तों, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो एफ एन है इसको मैं लिख लेता हूँ इसके लॉग के टर्म्स में, लॉग एफ वन प्लस लॉग एफ टू प्लस लॉग एफ थ्री प्लस डॉट डॉट दिस इज द लॉग एफ एन अपॉन एन इज इक्वल टू दिस इज द लॉग ऑफ एल, ठीक है। उसी माले उसी का चीज वाले फर्स्ट थ्योरम के ये माले एफ एन था एल पे कन्वर्ज करा तो लॉग ऑफ एफ एन भी लॉग ऑफ एल पे कन्वर्ज करेगा। तो बाय यूजिंग द कॉची फर्स्ट थ्योरम दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कुछ नहीं है दोस्तों, बस लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करना है और कुछ नहीं करना। दिस इज द वन अपॉन एन लॉग ऑफ एफ वन प्लस लॉग ऑफ एफ टू प्लस लॉग ऑफ f3 dot dot this is the log of fn is equal to log of n। अब देखिए दोस्तों हमको पता है दोस्तों, हम लॉग की प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि log of m प्लस एन इज इक्वल टू क्या होता है, log of mn होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम, लॉग की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स इनका जो सम अगर log of m प्लस वन है तो log of mn लिख सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी से हमें क्या मिल जाएगा, दिस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों एफ वन मल्टीप्लाई बाई एफ टू मल्टीप्लाई बाई एफ थ्री डॉट डॉट एफ एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल, ठीक है। और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी लॉग की होती है दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एन लॉग ऑफ एम इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ दिस इज द लॉग ऑफ m की पावर n, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब इसका यूज करते हैं, जब इसका यूज करेंगे दोस्तों तो इसको मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ दिस इज द f1 मल्टीप्लाई बाय f2 मल्टीप्लाई बाय f3 डॉट डॉट fn की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लॉग ऑफ l। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पहले हमने लॉग अप्लाई किया था, अब यहाँ पर करते बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग टेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट मीन्स द लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज द f1 f2 f3 डॉट डॉट एफ एन वन अपॉन एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके पास एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये मान लिया काचीज थ्योरम का एक थोड़ा देख लें कि इस तरह के कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीप्लाई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बाय यूजिंग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम उसका सलूशन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखूं, अगर
ये जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर कोई एग्जांपल इस टाइप का हमारे पास एग्जांपल आता है, मान लिया कोई एग्जांपल इस टाइप का क्रिएट करते हैं कि आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डॉट डॉट n की मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन n, ठीक है। कहेगा आपकी फाइंड द लिमिट ऑफ दिस, इसकी लिमिट बताइए कि क्या होगी, व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ये इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका fn क्या मिल सकता है, fn अगर हम यहाँ से देखें तो fn इज इक्वल टू आप ले सकते हैं, दैट मीन्स इसका nth टर्म क्या है, दैट मीन्स nth टर्म इज n, तो यहाँ पर हमने इसको दोस्तों n लिया, ठीक है, ये इसका n लिया। और इसके बाद अब इसकी अगर हम लिमिट फाइंड करें दोस्तों, तो अगर इसमें हम इसकी लिमिट फाइंड करें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो आपको यहाँ से fn की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज द इन्फिनिटी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप यहाँ से देखोगे तो आपकी जो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 2 3 डॉट डॉट n 1 अपॉन n, ये क्या होगा, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है, अब एक तो ये हो गया। अब इसका रिवर्स देखें, अगर मान लीजिए फाइनाइट वैल्यू के मान टाइप्स में देखें तो अगर जिसमें कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है उस टाइप का अगर एग्जांपल देखूं मैं कि एल की कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही हो, तो उस टाइप का अगर एग्जांपल मैं चूज़ करने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं कोई एग्जांपल कुछ इस टाइप का है। ओहो अच्छा, जैसे प्रीवियस वाला एग्जांपल दोस्तों हमने देखा था, एक मिनट, हाँ प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था ना, एक एग्जांपल देखा था हमने इस टाइप का कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज द 2 अपॉन 1 की पावर 1 3 की पावर 3 बाई 2 की पावर 2 और ये 4 की पावर 3, ये डॉट डॉट, और दिस इज द n प्लस 1 की n, यहाँ पर 3 था और ये पावर n था और ये 1 अपॉन n, तो इसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी, e आई थी। इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर इससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ से fn क्या आता है, बाय यूजिंग इस थ्योरम से यहाँ से अगर इसका nth टर्म लेते तो इसका nth टर्म क्या था, दैट मीन्स fn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n की पावर n। अब यहाँ से अगर हम मान लिया, पर ये नहीं आता इसका, इसमें तो ये एंड हाँ, अब दिस ये है, इसमें क्या करते हैं कि n से डिवाइड करते हैं, दैट मीन दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन n की पावर n, ठीक है, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते हैं यहाँ पर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास fn इज इक्वल टू यहाँ करते हैं इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज द 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, तो ये आपका e आ जाता। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था जो पहले हमने किया था, इसको आप इससे भी कर सकते थे, ठीक है, इस वाले प्रोसीजर से भी कर सकते थे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ मतलब और थ्योरम्स करेंगे इससे रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।